और बंधुओं, बार बार इस बात को कहूंगा, इन ब्रजवासियों का और इन सबका जो विरह है वो किस बात को सोच करके कि एक रात हम कैसे रहेंगे, केवल इसलिए इतने व्याकुल हैं। इनको पता नहीं है कि कन्हैया आने वाले ही नहीं है। केवल एक रात्रि का विचार करके इतने विरह में हैं ब्रजवासी। ठाकुर जी सब ब्रजवासियों से मिलते हुए जैसे रथ के पास पहुंचे, किशोरी जी वहीं खड़ी हैं। बंधुओं, ये सब प्रसंग हमारे व्रज के साहित्य में है, ज्यादा विस्तृत भागवत में नहीं है। ठाकुर जी किशोरी जी से कहते हैं, हे श्यामाजू, आप तो सब जानते हो, आप तो सब अनुभव है कि मेरा जाना आवश्यक क्यों है, आगे की लीला संपादित करनी है, कृपा करके मुझे आज्ञा दो। श्री राधा रानी कहती हैं, कन्हैया, कोई व्यक्ति अगर अच्छे कार्य के लिए जा रहा हो तो उसको टोकना नहीं चाहिए, और अगर प्रेमी दूर जा रहा हो तो प्रेमिका वो कैसी जो उससे ये ना कहती हो कि क्यों जा रहे हो। अगर मैं ये पूछती हूं कि क्यों जा रहे हो तो टोक लगती है, और टोक लगेगी तो आपका सत्कार्य कैसे होगा। और अगर मैं ये ना भी पूछूं कि क्यों जा रहे हो तो मैं प्रेयसी कैसी जो अपने प्रेमी को दूर जाने पे पूछ भी नहीं रही है कि क्यों जा रहे हो। इसका उत्तर मुझे क्या देना चाहिए, आप स्वयं बता के जाइए। मैं क्या करूं, आपसे पूछूं, ना पूछूं, शांत रहूं, मौन रहूं कि कुछ बोलूं, मुझे बताओ। अगर मैं पूछती हूं तो टोक लगती है, और नहीं पूछती हूं तो मैं प्रेयसी कैसी जो प्रेमी के दूर जाने पे एक शब्द भी नहीं बोल रही है। ठाकुर जी कुछ नहीं बोले, चरणों में प्रणाम किया, और श्री किशोरी जी जहां खड़ी थी, जैसे ही ठाकुर जी ने सिर झुकाया, किशोरी जी पीछे हो गई। ठाकुर जी घबरा गए, और किशोरी जी की बस वो चरण रज को लेकर के ठाकुर जी ने अपने पास रख लिया, माथे पे लगाया। नेत्र लाल पड़े हैं श्याम सुंदर के, नेत्रों से अश्रु प्रवाह पी रहे हैं। बंधुओं, मैं कभी कभी एक बात कहा करता हूं कि ब्रजवासी विरह में हैं, पर ब्रजवासी रो तो लेते हैं, ब्रजवासी बोल तो देते हैं। हमारी श्रीमती राधा रानी वो विरह में है, पर कभी कभी गोपियों के बीच बैठकर के अपनी चर्चा कर तो लेती हैं, रो तो लेती हैं। पर श्याम सुंदर वो जब से मथुरा गए हैं, जितना विरह होता है, जितना रोना आता है, एकांत में रहते हैं, किसी के सामने रोते नहीं, और कोई देख भी ले तो तुरंत हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। बंधुओं, यदि कष्ट होने पर कोई व्यक्ति रो लेता है, कष्ट होने पर कोई व्यक्ति बोल देता है, तो इसका मतलब वो अपने कष्ट को हल्का कर रहा है। लेकिन कोई व्यक्ति रो नहीं रहा, बोल नहीं रहा, इसका मतलब वो कष्ट परिपूर्ण उसके चित्त में है, वो किसी को नहीं साझा कर रहा है। मेरी दृष्टि में इस विश्व में सबसे कठिन विरह यदि किसी ने सहा है तो वो श्री कृष्ण ने सहा है। हंसते हुए सहा है, बिना रोए सहा है, बिना बोले सहा है। ठाकुर जी रथ में आरूढ़ हो गए, सब ब्रजवासी अपलक नेत्रों से ठाकुर जी की ओर देख रहे हैं। तभी अक्रूर जी महाराज ने जाकर के यशोदा मैया से चर्चा की, और मैया से जाकर के कहा, मैया आपसे एक भागवत जी में वर्णन आता है, गोपियां और यशोदा मैया कह रहे हैं, अरे इसका नाम अक्रूर किसने रखा, इससे बड़ा क्रूर कोई नहीं है जो हमारे प्राणों को हमसे दूर लेकर के जा रहा है। तभी यशोदा मैया को थोड़ी चेतना आई, रक्त संचार चलने लगा, श्वास चलने लगी, तो अपने भवन से निकल करके दौड़ी और रथ के पीछे दौड़ती हुई कह रही है, अरे लाला रुक, अरे कन्हैया रुक, नेक मुंह से बात करके जा। मैया की आवाज सुनते ही ठाकुर जी चलते रथ से कूद पड़े, यशोदा मैया को अंक में भर लिया। यशोदा मैया ने कान में जाकर के सीधे पहले एक बात कही, लाला तू देवकी को लाला है, तू मेरो लाला नहीं। ये बात सुनते ही ठाकुर जी की जो स्थिति हुई, उस स्थिति से यशोदा मैया को प्रमाण मिल गया कि अक्रूर ने गलत नहीं कहा है, सत्य है।
एक मां के लिए कितनी वेदना की बात है। इतनी बड़ी अवस्था होने पर मां को पता चले कि बालक उसके नहीं, और वो भी कृष्ण जैसा बालक। ठाकुर जी के एक एक रों का स्पर्श करते हुए, सर्वांगीण अंग को छूते हुए यशोदा मैया ने जैसे ही चरण छुए, ठाकुर जी लेट गए। मैया ये मत करे, ये कहा कर रही है? बोले लाला मैं तो सब प्रार्थना कर रही हूं, 2 बात मेरी माने को। अरे मैया अक्रूर झूठ बोल लो, तू बाकी बात मत मान। बोले मैं जान गई हूं सत्य क्या है, बस मुंह को 2 बात बता के जा, मैं किसी को नहीं पता चलने दूंगी, पर 2 बातन को मुंह को वचन दे के जा। बोले क्या? पहली बात, आज के बाद कभी देवकी सो यो मत कहियो कि यशोदा ने मुंह को मारो, मुंह को बांधो, मेरे संग ऐसी ऐसी करी, मेरे पीछे छड़ी लेकर के भागी, मुंह को डांटो करती, मुंह को उखल से भरी धूप में बांध दियो, मेरी शिकायत मत करियो देवकी सो, नहीं तो जीवन भर देवकी मुंह को कोसती रहेगी। मैंने अपनो बालक सुरक्षा के काज भेजो और यशोदा ने अधिकार समझ करके ये सब कियो। लाला मैंने यहाँ मारी क्यों? क्योंकि मुंह को पतो ही नहीं कि तू देवकी को लाला है। और दूसरी बात, तू भले ही देवकी को लाला है, पर मेरे लिए तो जीवन पर्यंत तू ही मेरो लाला है, और कोई तेरो स्थान नहीं ले पाएगो लाला। अब ये यशोदा नंद भवन से बाहर कभी नहीं जाएगी, क्योंकि मेरे लाला ने ऐसी लीला नंद भवन में करी है, उन्हीं को चिंतन करके मैं वहीं जीवन व्यतीत करूंगी पूरा। और मैं कभी तेरे सामने रोऊंगी नहीं, या मथुरा आकर के ज्यादा गिड़गिड़ाऊंगी नहीं, वासे देवकी को तो को कहीं कष्ट नहीं हो। लेकिन लाला मेरी एक बात मान के जा, तो सो प्रार्थना कर रही हूं, पूरा जीवन निकालूंगी मैं, लेकिन जब तो को खबर पहुंचे कि यशोदा के प्राण जाने वाले हैं, बस वह समय मेरे पास आ जाइए। लाला तो को देखते देखते, अपने 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 कान कुंवर को देखते देखते, अपने लाला को निहारते निहारते, और तेरी इच्छा होगी तेरी गोद में सर रख लूंगी और तेरो ये सुंदर सो मुखमंडल देखते हुए अपने प्राण त्याग दूंगी। लाला यही मेरी इच्छा है, और मेरी कोई इच्छा नहीं। तू जीवन भर मेरी सुध मत लीजियो, पर अंतिम समय मेरी नेक सुध ले लियो लाला। और ऐसा कहते कहते यशोदा मैया मूर्छित हो गई।